Hello, class 8. Today we'll continue our chapter, The Summit Within. Summit, top of the hill. Major Ahluwalia, he's sharing his experiences. He climbed in 1965 and he's sharing before reaching the top of the hill, on the hill, and when he came down after that, what happened in his life. He is sharing his old memories with us by this chapter, so we can understand, and he is also inspire us to do fight in life, or struggle will not stop in our life. Now I will start from the page number 258. Glimpsing is a peak in the distance. एक झलक जो है पीक की, चोटी की मुझे दिखाई दे रही है. He is still on the way. He is going to the peak, Everest. I get transported to another world. मैं जो है वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ. I experience a change within myself, which can only be called mystical. मैं अपने अंदर एक चेंज महसूस कर रहा हूँ जो कि बहुत ही जादू भरा है. By its beauty, और उसकी सुंदरता के कारण. Aloofness, एक अलग ही चीज़ है जो देख रहा है. Might, एक अलग ही ताकत. Ruggedness, एक खुरदरापन. And the difficulties encounter on the way. Now he is sharing कि मिक्स फीलिंग आ रही है. अच्छा भी लग रहा है, खुरदरा भी लग रहा है, अलग भी लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है. So all mixed feelings comes in his mind when he is on the way. So the peak draws me to it. Draws, attract कर रही है. peak जो है मुझे draw कर रही है अपनी तरफ, attract कर रही है. As Everest did, जैसे कि एवरेस्ट करता है. It is challenge that difficulties to resist. यह एक चैलेंज है डिफ़िकल्टीज से लड़ने का, रेजिस्ट करने का. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड. अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि अभी तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ. क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ? वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं क्यों चढ़ा था एवरेस्ट पे. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ. वो बता रहे हैं कि मेरे लिए एक टाइप का ये क्वेश्चन, जैसे कि मैं सांस क्यों ले रहा हूँ. वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करता हूँ. डू यू वांट टू डू गुड एक्ट, कि आप अच्छा काम क्यों कर रहे हैं. देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. और वो बता रहे हैं कि मेरे लिए इसका आंसर देना मुश्किल है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. और अब सच ये बात है कि एवरेस्ट खाली बॉडी शरीर से ऊपर चढ़ना नहीं होता. The man who has been to the mountain top, एक बार जब कोई पहुंच जाता है माउंटेन के टॉप पे, become conscious in a special manner, वो एक अलग तरीके से कॉन्शियस हो जाता है, होश में आ जाता है. of his own smallness in a large universe, अपने छोटेपन से वो बाहर आ जाता है इस बहुत बड़ी दुनिया में. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. फिजिकल कॉन्क्वेस्ट यानी शरीर से मैं माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गया, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है मेरे अचीवमेंट का. देयर इज़ मोर टू इट, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर. दैट इट्स फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक भरे पूरा होने का एहसास. मैं अपनी लाइफ को एक पूरा होने का एहसास कर रहा हूँ कि हाँ मैंने इस लाइफ को पूरा किया है. देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप उर्ज टू राइज अबाउट वन सराउंडिंग, और एक संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है. डीप उर्ज यानी अंदर से एक आवाज़ आई कि मैं जो है अपने आसपास के लोगों से ऊंचा उठ गया हूँ. इट इज़ अ एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और ये एक बहुत ही केयरिंग वाला लव है एडवेंचर के लिए. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मरीली फिजिकल, ये जो एक्सपीरियंस है मरीली यानी ओनली फिजिकल नहीं है. इट्स अ इमोशनल, इट्स अ स्पिरिचुअल. ये एक एहसासों की जर्नी है, और ये जो एक है वो स्पिरिचुअल, आत्मा से जुड़ी हुई एक्टिविटी, एक्ट है उसके लिए एक. कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब, अब मुश्किल लग रहा है, टिपिकल लग रहा है. टूवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट,
जब मैं समिट पर पहुंचने वाला हूँ, यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर, आपको जो है रोप शेयर करनी पड़ती है, रस्सी शेयर करनी पड़ती है दूसरे क्लाइंबर के साथ। यू फॉर्म इन, आप उसमें करते हो ये सब, आप एंकर बन जाते हो उसके लिए, आप लोगों को बताते हो कि ऐसे करो ऐसे मत करो। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, वह है जो हार्ड आइस में, कठोर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो आइस है उसमें स्टेप बना रहा है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और तब आप जो है वो आपके लिए एक रस्सी बांधता है ताकि आप जो है ऊपर चढ़ सको। द क्लाइंब इज ग्रिम, क्लाइंब करना ग्रिम है, बहुत मुश्किल है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आपको हर स्टेप के साथ, हर एक कदम के साथ जो है आपको स्ट्रेन होता है, टेंशन होता है बहुत ज़्यादा। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर हैं जो उससे पहले चढ़े हैं वो बताते हैं कि वो दूसरों की मदद कैसे ली उन्होंने। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और वो बताते हैं कि हमें इसमें दूसरों के मदद की ज़रूरत पड़ती है। एज दे माइट हैव गिवन अप, अगर उन्हें हेल्प नहीं मिलती तो वो शायद छोड़ देते, गिवन अप यानी ऊपर चढ़ने का जो थॉट है वो मन से निकाल देते। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, जितना आप ऊपर चढ़ते जाते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना मुश्किल होता जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, एक बार आप अपने आप को कोसने लगते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए, आपने अपने आप को इस सिचुएशन में क्यों डाला। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटूक द असेंट, और एक बार आप फिर से एक सोच में बढ़ जाते हैं, आश्चर्य में बढ़ जाते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया ऊपर चढ़ने का। देर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, ऐसे कई मोमेंट्स भी आते हैं जब आप एक बार फिर से सोचने लगते हो कि मैं वापस नीचे चला जाता हूँ। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, और एक बार तो आप पक्का इरादा भी कर लेते हैं शेयर रिलीफ कि आप नीचे जाएंगे, इंस्टेड ऑफ अप ऊपर जाने की बजाय अब आप नीचे जाएंगे। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड, और अचानक एक बार आप इस सारे मूड से, इन सारी सोच से बाहर आ जाते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप एंड स्ट्रगल, आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो आपको स्ट्रगल करने से नहीं, छोड़ना नहीं दे रहा है और गिव अप नहीं करने दे रहा है। इट मीन्स वो अपनी एक जर्नी शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या उनके माइंड में जब वो चढ़ रहे थे, नियरेस्ट टॉप थे, ऑन द वे थे, क्या क्या उनके माइंड में आया। एक पल उनके मन में ये ख्याल आया कि मैं यहाँ क्यों आया, एक पल, दूसरे पल उनके मन में ये ख्याल आया कि मुझे नीचे चले जाना चाहिए, अगले ही पल उनके मन में ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे तो जाना है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स कम इन माइंड, मेजर अहलूवालिया इज टेलिंग अस, एंड यू गो ऑन योर कंपेनियन कीप अप विथ यू, और जब आप ऐसा चढ़ रहे होते हैं तो आपके जो कंपेनियन है वो आपको बढ़ावा देते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और 50 फीट ऊपर, और 100 में भी, और 100 फीट शायद। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगा जो मैं चढ़ रहा हूँ, या कभी एंड नहीं होगा इसका। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने दोस्तों को देखते हैं, दोस्त आपको देखते हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और अभी आपको पता ही नहीं चल रहा है और आप जो है समिट पे पहुंच गए हैं। लुकिंग राउंड फॉर द समिट यू टेल योर सेल्फ, जब आप समिट पे खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं योर सेल्फ दैट इट वॉज अ वर्थ वाइल, और ये आपको एक वर्थ वाइल लगता है, यानी लगता है कि चलो मैंने अगर आज ये मुश्किलों का सामना किया है तो उसकी वर्थ है, इसकी अच्छी कीमत मुझे मिली है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, चमकीली जो है वो क्लाउड्स के थ्रू बर्फ़ दिख रही है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, और अगर आप लकी हो तो सन भी होगा उधर। तो द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपको ऐसे लगेगा नीचे देख के कि अगर सन है तो कि जैसे इस पीक के गले में चारों तरफ नीचे गोल्ड नेकलेस पहना हुआ है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लॉपिंग ऑन टू डिस्टेंस, जब आप नीचे देखते हो तो बहुत फैली हुई वैली, पहाड़ियाँ दिखती हैं आपको।
It is an ennobling, enriching experience to just look down from summit of a mountain. और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बेटर फील होता है आपको जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं. You bow down and make your obeisance to whichever God you worship. और अब जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये जो मैंने चढ़ा हूँ आज, ये मेरे लिए गॉड की पूजा के बराबर है. I left on Everest a picture of गुरु नानक. मेजर आलूवालिया बता रहे हैं कि मैंने एवरेस्ट के टॉप पर गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी है. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. रावत ने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर छोड़ी है. पू डॉर्जी लेफ्ट अ रिलीक ऑफ बुद्धा. पू डॉर्जी ने बुद्धा का साइन रिमेम्बरेंस के लिए, यादगिरी के लिए छोड़ा है. एडमुंड हिलरी हैड बुरिड क्रॉस अंडर द कैरिन. जो उनका फ्रेंड है क्रिश्चियन, उसने एक क्रॉस है वो मिट्टी के ढेर के नीचे, पत्थरों के ढेर के नीचे दबाया है. दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट. ये कोई जीत के सबूत नहीं है आउट ऑफ रेफरेंस, बल्कि ये जो है रेस्पेक्ट के सबूत है. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली. जो ये एक्सपीरियंस किया है हमने ऊपर चढ़ने का, ये हमें पूरा चेंज कर देता है. देयर इज़ अनदर समिट इज़ विथ इन योर सेल्फ. एक दूसरी समिट है, एक दूसरा टॉप है जो हमारे अंदर है. इट इज़ योर ओन माइंड, जो हमारा खुद का दिमाग है. ईच मैन कैरीज विथ इन हिमसेल्फ हिज माउंटेन पीक. हर कोई हमारे अंदर अपने खुद के अंदर एक माउंटेन पीक लेके चलता है. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच द फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. और उसको ये जो है ऊपर ज़रूर चढ़ना चाहिए. इट इज़ अ फेयरफुल एंड अनस्केलेबल. ये डरावना होता है और इसमें अनस्केलेबल फीलिंग आती है. इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स. और ये कोई और नहीं चढ़ सकता है क्योंकि ये हमारे खुद के अंदर है. मेजर आलूवालिया जो है वो बता रहे हैं एवरेस्ट चढ़ना और हमारे अंदर का एवरेस्ट क्या है. हमारे अंदर का एवरेस्ट वो चीज़ जो हमें करने से डर लगता है, जो हमें लगता है कि हम ये चीज़ कभी कर ही नहीं सकते, वो हमारे अंदर का एवरेस्ट है. जैसे अगर स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मैं टॉपर नहीं बन सकता हूँ, मेरे 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ सकते हैं, तो ये आपका माउंटेन का पीक है, समिट है. और आपको वो खुद ही पार करना है और करना भी चाहिए. तभी आप उस फियर से बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को फुलफिल महसूस कर सकते हैं, पूरा महसूस कर सकते हैं. You yourself have to do it. हमें अपने आप करना है. The physical act of climbing to summit of a mountain outside is skin to act climbing a mountain within. एक शारीरिक रूप से पहाड़ पर चढ़ना और एक अपने अंदर के माउंटेन को क्रॉस करना, दो सेम चीज़ें हैं. द इफेक्ट ऑफ बोथ आर क्लाइंब आर द सेम. दोनों ही एक जैसे हैं. वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. वेदर चाहे तो आप ये जो बॉडी से चढ़ते हैं पहाड़ पे, या इमोशनली आप कोई माउंटेन क्रॉस करते हैं, या फिर स्पिरिचुअली अपनी आत्मा से जब आप कोई धर्म निकालते हैं. द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू. ये क्लाइंबिंग आपको चेंज कर देगी. इट टीचेज यू मस्ट अबाउट द वर्ड दैट एंड अबाउट योर सेल्फ. जब आप अपने अंदर के माउंटेन यानी अपने अंदर के डर को महसूस कर लेंगे और उससे पार पा लेंगे, उसको क्रॉस कर लेंगे, आप पहुंच जाएंगे उस चीज़ पे जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मैं ये नहीं करूँगा, और वो चीज़ आप कर लेते हैं, तो आपको एक नए वर्ड मिलेगा, आपको एक नई दुनिया मिलेगी और एक नए अपने आप से आप मिलोगे. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. Tomorrow we will do the word meaning and next exercise of this chapter. Okay.